फिनॉल एंड ईथर। इन तीनों को हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें इनमें हो सकती हैं। फिनॉल, ईथर और जो हमारे पास क्या होंगे, एल्कोहल होंगे, है ना, 21 प्रकार से। तो इन तीनों के बारे में हम जान लेंगे, तीनों चैप्टर, है ना, तीनों पार्ट्स। आप देख लीजिए, इसमें सबसे पहले आता है इसमें एल्कोहल, है ना। तो एल्कोहल होते क्या हैं, ये 7th यूनिट है, टोटल मिला के 10 यूनिट है आपके पास, है ना। तो ये 7वीं यूनिट के लिए 3 यूनिट्स और रहेंगे। तो इसमें जो पहला पार्ट है एल्कोहल, एल्कोहल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 6 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा, 6 मार्क्स का। पहले है इसमें नाम पद्धति। हम नाम पद्धति को जानेंगे कि नाम किस प्रकार से हम उनका नाम लिखा जा सकता है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पर यदि नाम पद्धति को देखेंगे तो नाम पद्धति 2 प्रकार से होती है। जो नोमेनक्लेचर है, जो एल्कोहल का नोमेनक्लेचर है, वो 2 प्रकार के हैं। एक तो होता है सामान्य, जिसको जनरल नेम कहते हैं, निरर्थक पद्धति, है ना, कॉमन नेम हो गया। दूसरा इसमें कार्बेनॉल पद्धति है, और तीसरा है आईयूपीएसी। तो मेन जनरली हम सामान्य पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति को पढ़ते हैं, है ना, कार्बेनॉल को कम पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है CH3OH, तो ये जो OH यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है बेटा एल्कोहल, है ना। OH जो समूह होगा, ये एल्कोहल के रूप में यहाँ हमें दिखाई देगा। और इस एल्कोहल में यदि देखोगे, एल्कोहल को इसको कहा जाता है, यहाँ पर इसका नाम होता है ऑल, OL लगता है, ऑल, है ना। एक ऑल तो हमारे पास ये वाला होता है, ये ऑल हो गया, है ना, ऑल, ये वाला नहीं होना, तो यहाँ पर OL लगेगा, ऑल, है ना। अब हम आईपीएसी नेम लिखने का तरीका क्या है हमारा, कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि जैसे माना CH3 है और OH है, साधारण नाम तो क्या होगा, इसका नाम क्या है, मीट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटे, है ना। इसको आईपीएसी में मेथ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे, साधारण नाम हम इसका क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं, है ना। और इस OH को बोलते हैं साधारण नाम में एल्कोहल, ठीक है। तो इसको हम साधारण नाम यदि देखेंगे तो ये होगा मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। ये साधारण नाम होगा, इसका साधारण नाम होगा। लेकिन आईयूपीएसी नेम में जैसे आपने बताया, इसका नाम होगा, पहले एक कार्बन देखेंगे तो एक कार्बन का नाम होगा मेथ। फिर इसके बाद क्या करेंगे बेटे, इसमें लगाएंगे एन, इसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल बॉन्ड सारे हैं, तो मेथेन हो जाएगा। और अब देखो OH भी लगा हुआ है, तो ऑल जो शब्द होता है वो बाद में लगता है, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस ऑल लगा देंगे। अब एक साथ मिलाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, ई हट जाएगा इसमें से, है ना, ये हो जाएगा मेथेनॉल। तो इसको हम कहते हैं, ये हो जाता है मेथेनॉल, ये मेथेनॉल। तो इसका आईपीएसी नेम हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। साधारण नाम तो हमने क्या लिया, मेथिल और एल्कोहल। यहाँ एल्कोहल नहीं लिखा जाता है, यहाँ मेथेनॉल लिखेंगे, तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये एक प्रकार का एल्कोहल है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा देखते हैं, इसका आईपीएसी नेम बताना बेटा। आईपीएसी नेम भी और साधारण नाम भी, CH3 CH2 OH, इसका तो आप लोग बता ही दोगे। अब देखो, वही चीजें सारी आएंगी जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी, लगभग वो सारी चीजें उन्हीं को रिपीट हो रही होंगी। अब एक बार हम सीख चुके हों तो बहुत आसान होगा, फिर हमारे लिए दिक्कत नहीं आएगी बेटा। बार बार हम क्या करेंगे, इसको बहुत आसानी से सीख चुके हैं। देखो, इनके आईपीएसी नेम बताओ। आप लोग इनका नाम बताओ, तो मैं और देखता हूँ।
इनके साधारण नाम भी बताने हैं आपको, इनके साधारण नाम भी बताने हैं और आईपीसी नेम तो बताने हैं। बताओ बेटा। इस पहले वाले का नाम क्या होगा? पहले साधारण नाम, फिर उसके बाद आईपीसी। इथाइल अल्कोहल। गुड, वेरी गुड। देखो हम इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर देखो इतने का नाम है इथाइल, और ये OH ग्रुप हो गया अल्कोहल। तो बहुत सही बताया, इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। आईपीसी नेम कैसे बताएंगे? एथेनॉल। बिल्कुल। देखो एथेनॉल हम कैसे पता करेंगे, इसमें हमें मालूम है ये तो हो गया इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब एथेनॉल कैसे लिखा जाता है आईपीसी में? हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तरीका वही देखना है, ये 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, ठीक है ना। फिर ए लगाएंगे क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड लग रहे हैं, और इसमें OH ग्रुप लगा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। गुड, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट इसको देखो, इसका नाम क्या होगा? इसको ध्यान से पढ़ना बेटा, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका नाम क्या होना चाहिए? पहले साधारण नाम बताओ, साधारण नाम क्या होगा इसका? इसका नाम मैंने साधारण नाम बताया हुआ आप लोगों को। देखो जब CH से OH लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो। आइसो शब्द बोलते बेटे इसको, आइसो प्रोपिल। याद रखिए, याद आ गया होगा आपको, आइसो प्रोपिल एल्कोहल। ये जो इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, साधारण नाम इसका आईपीसी, साधारण नाम इसका आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। लेकिन आईपीसी नेम क्या होगा? यदि आईपीसी नेम देखना होगा बेटा तो किस प्रकार से होगा? देखो आईपीसी नेम में कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हमने करना क्या है, जो हमने पढ़ा हुआ है, हमने सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की श्रृंखला को देखना है। कार्बन की श्रृंखला कैसे देखते हैं बेटा? कार्बन गिनते हैं इसमें, कैसे कैसे होते हैं कार्बन, कैसे गिनेंगे, कोई बता सकता है? कार्बन गिनेंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 और 3 कार्बन है। 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रॉप। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, प्रॉप हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि प्रॉप आपने लिख लिया। फिर क्या, देखो सारे सिंगल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? एन लगा देंगे, है ना, प्रोपेन हो गया। अब देखो बेटे, इसमें काउंटिंग हम दोनों तरफ से कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, दोनों तरफ से कर सकते थे, है ना। काउंटिंग हम दोनों तरफ से कर सकते थे। लेकिन हमें ये देखना है कि दोनों तरफ से वो दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो कहीं से कर लो, बराबर आ रहा है ना, इधर से दूसरी पे, इधर से दूसरी। और OH को हम क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। और ये ऑल कौन सी पोजीशन पे लगा है? दूसरी पोजीशन पे लगा है। देखो पोजीशन दूसरी है, दूसरे पे 2 ऑल लगा हुआ है। इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रॉप
ई हटा देंगे यहाँ से, ठीक है ना। हमने क्या किया, ई को हटाया, इस ई को हटा देंगे क्योंकि प्रोपेन में एन में ई लगता है, तो क्योंकि इसके साथ जोड़ेंगे तो नहीं लगना चाहिए, है ना। तो प्रोपेन और यहाँ आएगा डैश करके टू ऑल, बस इतना आना है, प्रोपेन टू ऑल। या हम इसको ये या के रूप में लिख रहा हूँ बेटा, हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोपेन, पूरा लिख सकते हैं प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेनॉल टू लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल टू भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल टू भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो अब इसका आईपीसी नेम भी हम सीख चुके हैं, है ना। वैसे इसका नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। क्या बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये दोनों नाम क्यों लिखवा रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कन्वर्जन में, वो कहता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आपको नाम नहीं पता लेकिन रिएक्शन आपको सारी मालूम है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है बेटा, इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है कि जब रिएक्शन पूछी जाए तो आप लोग नहीं कर पाते उसको, है ना। और केवल कारण क्या रहता है, क्योंकि आपको नाम उनके पता नहीं रहते या उनका फॉर्मूला पता नहीं कर पाते, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया, इसे बोलेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल और प्रोपेन टू ऑल। ये बहुत साधारण साधारण चीज़ें बता रहा हूँ बेटा मैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जो आपके इंटरमीडिएट स्तर पर पूछे जाते हैं। ये नेक्स्ट वाले करो तो, इसका नाम क्या होगा जो दूसरा नेक्स्ट, इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका साधारण नाम नहीं बताना आपको, आईपीसी नेम बताना है। थोड़ा जल्दी से बताना बेटा। हो गया। इसमें कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको काउंटिंग सबसे पहले देखना कार्बन की श्रृंखला, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कार्बन की श्रृंखला में 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। बिल्कुल ब्यूट बोलते हैं, इतना तो आपको पता है। फिर देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, जहां पर अटैक जाते हो वहां तक पहुंच जाओ पहले। देखो ब्यूट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एन लगा देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, ब्यूटेन हो गया। अब हमें काउंटिंग करनी है, यहाँ से सबसे पहले कंडीशन आती है कि काउंटिंग करेंगे, लेकिन काउंटिंग कहाँ से करेंगे, काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे एल्कोहल में, इस साइड से करना है या इस साइड से करना है। तो अब यहाँ समस्या ये होती है, देखो यहाँ से देखो बेटे, एक और दूसरी पोजीशन पर 2 OH ग्रुप लगे हैं, यहाँ से देखोगे तो दूसरी पोजीशन पर 1 OH ग्रुप लगा, दोनों तरफ से ग्रुप पास पड़ रहे हैं। लेकिन अब हमें करना क्या होता है, जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो उनकी पोजीशन का योग करते हैं। देखो यहाँ से देखते हैं 3 हो गया, 1 2 3 और 4 हो जाए, और जहां से उनके पोजीशन का योग कम पड़ेगा वहां से हम काउंट करते हैं। जैसे देखो हमने यहाँ से गिना 1 2 3 4, तो देखो पहले काउंटिंग करते हैं, इस दूसरी पोजीशन पर 2 क्या है, OH ग्रुप है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 + 2, 2 OH ग्रुप है ना, एक OH 2 इसके लाएगा, एक 2 इसके लाएगा, और 1 + 3 आ जाएगा, टोटल मिला के कितना हो गया, 3 2 5 और 2 7 हो गया। अब यहां से करते हैं, देखो 1 2 3 और 4, देखो बेटे यहाँ से 1 2 पे 1 OH तो 2 दूसरी वाली पोजीशन पर है, ये देखो ये जो 2 आया ये इसके लिए आया, यहाँ देखो तीसरी पोजीशन पर 2 है, तो कितना आएगा, 3 + 3, टोटल मिला के 8 हो जाएगा। तो जो ज्यादा आ रहा है वो गलत हो जाएगा, ये सही आ जाएगा। इसका मतलब सही किधर से हुआ था, यहाँ से, देखो इस साइड से, इस साइड से हमारे पास 1 2 3 4, ये वाला कम आ रहा है, तो तब हम क्या करेंगे, काउंटिंग यहाँ से करेंगे, इनकी पोजीशन का योग करते हैं बेटा, टोटल करते हैं उनकी पोजीशन का, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो
हमने पोजीशन का, अब जब काउंटिंग हो जाए तो बहुत आसान है, तब तो कुछ रहा ही नहीं गया, है ना। अब हमने नाम लिखने केवल, देखो इस प्रकार से, यानी कि काउंटिंग हमारी इस तरफ से होनी है। अब क्या होगा बेटा, इसमें हम नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो दूसरी पोजीशन पर 2 OH ग्रुप लगे हैं, देखो तो हम क्या करेंगे, एन को हटा देंगे, इस बार क्या करेंगे, एन में से ई हटा देंगे, क्योंकि ध्यान यहाँ पर रखना है कि अल्कोहल में OH ग्रुप बाद में लगता है ना, जो ऑल ग्रुप होता है वो बाद में लगने वाला होता है, अनुलग्न होता है। विशेष परिस्थितियों में पूर्व लग्न होता है, विशेष परिस्थितियां हैं उसके लिए, जब उससे वरीयता में कोई बड़ा ग्रुप आता है तब वो उधर चले जाता है, उसका नाम भी चेंज हो जाता है, हाइड्रोक्सी हो जाता है। क्या होता है, हाइड्रोक्सी। चलो अभी बताएंगे बाद में। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, तो अब हमने क्या करना है, दूसरी पोजीशन पर देखो 1 2 कॉमा दूसरा 2, 1 2 इसके लिए आएगा और 1 2 किसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा, फिर कॉमा लगाएंगे क्योंकि ये भी OH है, यदि और होता तो तब हम अलग करके लिखते उसका नाम, लेकिन ये भी क्या है, OH है, तो इसलिए क्या करेंगे, 1 3 इसके लिए आएगा। और कितनी बार आया बेटा, 3 बार आया, इसलिए क्या लिखेंगे, ट्राई, ट्राई 3 बार आए, ट्राई ऑल, क्या है 3 बार, ऑल है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 2 3 2 2 3 ट्राई ऑल, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ब्यूटेन 2 2 3 ट्राई ऑल, ठीक है, इस प्रकार से भेजा जाता है, ठीक है। ये नाम हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, इसका जो साधारण नाम है, पहले साधारण नाम बताओ आप लोग, साधारण नाम जानना जरूरी है इसका। ग्लिसरॉल सुना बेटा आप लोगों ने, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन तो सभी ने सुना है। तो ये ग्लिसरीन का फॉर्मूला है एक प्रकार से, है ना। साधारण रूप से हम ग्लिसरीन कहते हैं, घर गांव में हम क्या कहते हैं, या शहरों में भी, जैसे किसी चीज ग्लिसरीन लाना है तो ग्लिसरीन ही है, लेकिन इसका नाम जो रासायनिक भाषा का है वो है ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल, साधारण नाम होगा ग्लिसरॉल, है ना, ग्लिसरीन को साधारण नाम है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल हमारे पास है। अब इसका आईपीसी नहीं बता सकते हैं बेटा, थोड़ा प्रयास करो, आसानी से आ जाएगा, कोई कठिन नहीं। तो ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है। देखो 2-3 सालों से वो आईपीएससी नेम नहीं पूछ रहा बेटा, तो संभावना है कि इस साल आईपीएससी नेम पूछे, और आईपीएससी नेम यदि पूछेगा तो 4-5 क्वेश्चन पूछता है, तो 5 नंबर एक साथ मिलना बहुत अच्छी बात हो जाएगी आप लोगों की। लिखो बेटा आईपीएससी नेम, बहुत साधारण है, कुछ कठिन नहीं है। हो गया बेटा, बताओ, कोई बात नहीं, गलतियां होंगी, कोई दिक्कत नहीं।
प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। गुड, वेरी गुड, ऐसे तो है, कोई दिक्कत ही नहीं। और बच्चे बताओ बेटा, बहुत बढ़िया, यहाँ सिंपल चीजें थी, बहुत अच्छा बताया है। मुझे लग रहा है ये मानसी ने बताया शायद, आई थिंक, है ना, कि और है कोई? कौन था बेटा, किसने बताया? मानसी ने, कि और था कोई? कौन था बेटा जिसने बताया? मुझे पता भी तो होना चाहिए। तनीषा। तनीषा, गुड, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तनीषा, आप आवाज भी नहीं पहचान पा रहे हैं ना, तो बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ देखो, हमने करना क्या है कि इसमें देखो, हमने काउंटिंग करनी है, इसका मतलब उसने सीख लिया है ना, बस यही काम करना बेटा, बस एक बार सीख जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम ग्लिसरॉल, तो इसका नाम साधारण नाम हो रहा है। अब आईपीसी नेम कैसे बनाना है इसको, देखो हमने क्या करना है, यहाँ देखो सब पहली, ये देखो कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन, दोनों तरफ से 3 3 निकलेंगे कार्बन, है ना। अब कहीं से भी काउंटिंग करोगे, देखो पहली पोजीशन पर OH, दूसरी पोजीशन पर OH, तीसरी पोजीशन पर OH, इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, जब तो सब लगभग वो समान आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब कहीं से भी काउंट कर लो। यहाँ से देखोगे तो पहली पोजीशन पीवी OH है, दूसरी पोजीशन पर भी OH है, और तीसरी पोजीशन पर भी OH है। तो हम यदि देखेंगे तो दोनों पोजीशन, दोनों हिसाब से क्या है, दोनों तरफ से समान आ रहा है। अब हमने करना क्या है, हमारे पास ये देखोगे तो किस प्रकार से आना है इसको, तो कहीं से भी काउंट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कितने कार्बन है, पहले हमने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन देखने, है ना, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन का नाम होता है बेटा प्रोप, आईपीसी नेम में हम प्रोप लिख लेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 कार्बन आ जाए प्रोप। उसके बाद देखो हमने क्या लगाना है, एन लगाना है, एन आ गया, है ना। और जब एन आ जाए, उसके बाद क्या करना है, इनकी पोजीशन को लिखना है। देखो पहली पोजीशन पर OH है तो पहला कॉमा, फिर दूसरी पोजीशन पर OH है तो दूसरी, सब एक ही जैसे ना, तीसरी पोजीशन पर भी OH है तो हम तीसरा भी लिख लेंगे। अब 1 2 3 3 बार OH आया है, तो हम एक क्या डैश करके क्या लिखेंगे, ट्राई ऑल कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा भी गया था बेटा, हमारे टाइम से जब हम लोग इंटरमीडिएट में थे तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता था। 1 2 3 ट्राई, या प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, एक ही तरीके से सीखेंगे, दूसरा वाला तरीका भी, लेकिन उस तरीके से फिर कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो इसको हम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई वाला जाए, इसका नाम क्या होना चाहिए बेटा, जो बचा हुआ हमारे पास? अनीशा ने बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड।
क्या होगा बेटा इसका? आ गया होगा बेटा, क्योंकि जिन बच्चों को नाम आ जाएंगे उनको रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगी, फिर कन्वर्जन करना होता है। क्योंकि 7वीं यूनिट चल रही है आपकी, 7वीं यूनिट शुरू हुई है। 8, 9 और 10 तीन यूनिट हमारे पास बाकी बचे हैं। कोशिश करते हैं कि सितंबर लास्ट तक ये कंप्लीट हो जाए तीनों यूनिट्स, ताकि अक्टूबर से हम रिवीजन शुरू करें, है ना। कोशिश करते हैं बेटा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हमने तो सोचा था कि अगस्त तक कंप्लीट करेंगे, लेकिन बीच में डिस्टरबेंस बहुत रहा। हो गया। इसमें भी सेम है बेटा, जैसे हमने पहले वाला किया था इससे पहले। चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, यदि आया तो बता दो। यहाँ क्या हुआ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गया आप लोगों को शायद, मुझे लगता है। CH2OH और सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका जो साधारण नाम है बेटा ना, वो ग्लाइकॉल है। क्या बोलते हैं उसको? ग्लाइकॉल। याद रखिएगा, है ना, ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल, इसको हम ग्लाइकॉल बोलते हैं, है ना। ग्लाइकॉल जी है ये, ग्लाइकॉल। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? क्योंकि हमने ऐसे में लिखा होता तो आपको समझ में आता, CH2 और CH2, तब ऐसे में आप लोग आसानी से कर लेते, जो मुझे लग रहा है ना। अब मैंने ऐसे में लिखा हुआ, लेकिन जो ग्लिसरीन भी है बेटा, वो भी ऐसे लिखा जाता है, CH2OH, CH2OH, अधिकांश ऐसे लिखते हैं उसको, एंड CH2OH। तो बस आपको करना क्या है, कुछ तो नहीं करना है, आपको यही काउंटिंग कर दो, 1 और 2, ये कार्बन की श्रृंखला है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, ठीक है ना। इसको अलग अलग ढंग से देखना है, ठीक है ना। इसका भी ऐसे हो सकता था, 1, 2, 3 कार्बन श्रृंखला कैसे में भी हो सकती है ना। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का नाम क्या होगा? क्या होना चाहिए बेटा? 8। 8. गुड। फिर क्या लगाएंगे? देखो इसमें ए लगा देंगे, ए लगा देंगे, एथेन हो गया, है ना। लेकिन 1 और 2 पोजीशन पर ऑल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1, 2 और 2 बार आया तो डाई ऑल आ जाएगा, एथेन 1, 2 डाई ऑल। बहुत सिंपल था, है ना, ये डाई ऑल आ जाएगा। अब इसका IUPAC नेम बताना बेटा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि IUPAC नेम पढ़ पढ़ करके आप लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन ये आना बहुत जरूरी है। यदि IUPAC नेम के रूप में पूछा तो 4 या 5 नंबर का एक साथ पूछ रहा था, है ना, या 2-3 नंबर का तो पूछेगा। तो IUPAC नेम फायदेमंद एक तो ये है, दूसरा ये है कि हमें रिएक्शन सारी आ जाएंगी इसके आधार पर, हम रिएक्शन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। देखो बेटा, यहाँ पर क्या होना है इसका नाम? 2 methyl. हाँ गुड, अश्विन बता रहा, गुड। 2 all. 2 ऑल, है ना, 2 मिथाइल 2 ऑल, ये तो सही बताया, लेकिन उससे पहले वाला भूल गए तो चलो कोई बात नहीं, बहुत कुछ सही बताया तुमने, है ना। कुछ एक चीज भूल गए बेटा, 2 methyl propane 2. हाँ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, गुड। और बच्चे देखो, सिंपल है, इसका नाम बहुत मजेदार इसलिए हुआ कि यहाँ पर 2 ग्रुप लगे हैं। देखो हमने यहाँ लिखा हुआ CH3, फिर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ C जुड़ा है, इस पर OH जुड़ा हुआ ऊपर, नीचे की तरफ CH3 जुड़ा हुआ है ना, और आगे क्या है? CH3। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की श्रृंखला देखनी। तो कार्बन की श्रृंखला, बड़ी वाली श्रृंखला यही हो रही, 3 से ज्यादा नहीं हो रहा इसमें, है ना। तो हम 3 कार्बन को लिखते हैं प्रॉप, क्या लिखते हैं बेटा? प्रॉप। फिर क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, क्यों सिंगल बॉन्ड है। देखो अब यहाँ से करो काउंटिंग, चाहे यहाँ से करो, दोनों यहाँ दूसरी पोजीशन पर क्या आ रहा है? ऑल आ रहा है ना। तो यहाँ पर प्रोपेन और यहाँ पर आएगा 2 ऑल, वेरी गुड, हो गया, है ना। अब इससे ये भी पता था, बहुत बढ़िया, ये बढ़िया बात बताई इसने, कि जो मिथाइल है वो पहले लगता है, ऑल तो बाद में लगने वाला होता है ना, और जो मिथाइल है वो पहले लगता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये मिथाइल यहाँ चले जाएगा, 2
और यहाँ आएगा मिथाइल प्रोपेन 2 और। वेरी गुड, है ना। अब ये तो था बेटा सिंपल आईपीसी का थोड़ा रिमाइंडर टाइप का, है ना, कि हमें याद दिलाना है कैसे कैसे हम आईपीसी नेम लिखते हैं। बाकी हम आईपीसी नेम बीच बीच में कोशिश करेंगे कि जो जितने भी हमारे पास अन्य चीज़ें हैं उनमें आईपीसी नेम जोड़ते रहेंगे, क्योंकि हमें जानना जरूरी है। और रिएक्शन भी तभी आ पाएंगे बेटा, है ना। देखो यहाँ पर हमें क्या है, देखो ये है अल्कोहल में समा होता है। तो अल्कोहल क्या होता है, यदि हम अल्कोहल को देखेंगे तो अल्कोहल वो होता है बेटा जिनमें OH ग्रुप होता है ना, ये अल्कोहल हुआ। और इनमें समावयवता क्या होती है, आइसोमेरिज्म जिसको हम बोलते हैं। तो समावयवता क्या होती है, कोई बता सकता है? समावयवता क्या होती है? यदि हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो समावयवता क्या है, प्रत्येक चैप्टर में पूछा जाएगा, है ना। समावयवता क्या होता है बेटा इसमें, कि समावयवता में हमेशा अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, अणुसूत्र क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, संरचनात्मक समावयवता है, संरचनाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, संरचना भिन्न भिन्न होती है, उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म, भिन्न भिन्न होती है। तो इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म मेनतः दो प्रकार की मैंने आप लोगों को बताई थी, और वो कौन कौन सी बताई थी। एक तो होती है संरचनात्मक समावयवता, ठीक है ना, कौन सी वाली, संरचनात्मक। और दूसरी बताई थी मैंने आपको त्रिविम। त्रिविम ये समावयवता फिर पुनः कितने प्रकार की होती है बेटा, 5 प्रकार की होती है। जो संरचनात्मक समावयवता होती है वो 5 प्रकार की, और जो त्रिविम समावयवता होती है 2 प्रकार की, है ना। इसमें मैंने बताया था श्रृंखला समावयवता हो सकती है, ये यहाँ पे लिखा, श्रृंखला समावयवता हो सकती है, स्थान समावयवता हो सकती है, क्रियात्मक समावयवता। ये तीनों तो इसके पार्ट है। इसके इसके अलावा क्या हो सकता है, एक होता है बेटा मध्य वयवता। मध्य वयवता हो सकता है ये अल्कोहल में ना हो, मध्य वयवता अल्कोहल में नहीं होगी, तो चौथी प्रकार की हो जाएगी। और एक होती है चला वयवता, चला वयवता। इनके अलावा की बात करो, पांचवी, तीन तो ये हो गए, है ना, तीन तो हो गए, श्रृंखला हो गए, स्थान हो गए, क्रियात्मक समावयवता हो गए, मध्य वयवता, चला वयवता। यहाँ पर भी 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रकाशिक समावयवता ये वाली, है ना, और दूसरी क्या होती है, ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो समावयवता का चार्ट हमारे पास है। अब इन समावयवता में कौन कौन से हमारे पास हैं, इनमें से इस चैप्टर में किन की संभावनाएं हैं। एक तो श्रृंखला समावयवता होती है, दूसरा स्थान समावयवता होती है, क्रियात्मक समावयवता होती है, और प्रकाशिक समावयवता होती है। ये 4 प्रकार की समावयवता इस चैप्टर के इस अल्कोहल में पाई जाती है ना, अल्कोहल्स में होती है। तो चलो पहले देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, अणुसूत्र है, वो है C2H5O। इसमें देखना बेटा, इसके फॉर्मूले बनाने आपको, कौन से क्या क्या बन सकते हैं। ये तो अणुसूत्र है, इसके संरचना सूत्र बनाने, क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं, क्या क्या चीजें बन सकती है इससे, ये बताना बेटा। बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ भाई, ये बनाने सीखने आप लोगों ने, ये आता है। कभी कभी क्या करता है वो, कि एक अणुसूत्र दे दिया आपके पास, कि यह अणुसूत्र है, इसमें कितने संरचना सूत्र बन सकते हैं, उनमें कौन सी समावयवता होगी, और उनका आईपीसी नेम क्या होगा। तो पहले जब आपको इसका वो बनाना आ जाएगा, स्ट्रक्चर बनाने आ जाएंगे, तो पहला काम तो ये हो जाएगा। बताओ बेटा, देखो इसमें कार्बन कितने,
एक दो कार्बन है ना। हाइड्रोजन कितने 5, तो 3 तो इसके साथ लग सकते हैं CH3। अच्छा थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया, H6 होना था बेटा इसमें, CH2 एंड OH आ जाएगा, पहला ये बन सकता है ना। एक तो बनेगा एथेनॉल बन जाएगा, इसका नाम आप लोगों को पता है IUPAC नेम, CH3 CH2 OH। दूसरा देखो, दूसरा क्या बन सकता है, इस ऑक्सीजन को बीच में रख लेते हैं, देखो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं CH3O CH3। ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा बहुत, मैंने 2-3 बार देखा है इसको पूछा हुआ, C2H6O है ना। और इसमें कितने समावयवी होंगे, तो 2 समावयवी होंगे। और इनमें किस प्रकार की समावता बेटा पहचानो तो, कौन सी समावता दिखा रहे हो। देखो श्रृंखलाएं इनमें भिन्न भिन्न है नहीं, श्रृंखला तो टूट जा रही, श्रृंखलाएं तो अलग हो गई, श्रृंखला समावता तो हो नहीं सकती इसमें, ठीक है ना। स्थान समावता नहीं हो सकता, क्योंकि स्थान समावता में क्या होता है, श्रृंखलाएं समान रहती हैं और जो फंक्शनल ग्रुप समान रहता है, लेकिन इसकी पोजीशन अलग अलग रहती है, लेकिन पोजीशन भी नहीं है, देखो फंक्शनल ग्रुप ही समान नहीं पहले। तीसरा देखो, ये क्रियात्मक समावता हो सकती है, क्यों, इसमें OH समूह है जिसमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, देखो इसमें OH समूह है क्रियात्मक समूह, यहाँ पर क्या है, ईथर है कि नहीं। देखो ये अभी इसमें क्या होगा, इसमें क्रियात्मक समावता होगी, कौन सी समावता होगी, क्रियात्मक समावता, तो हमने पहचान भी लिया, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, इसलिए इसमें क्या होगी, क्रियात्मक समावता होगी। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, इनका क्या निकाल सकते हैं, इसमें समावता निकाल सकते हैं कि समावता किस प्रकार से हो सकती है। दूसरा देखिए, दूसरे प्रकार की समावता, दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, एक है C3H8O। बनाने का प्रयास करो बेटा, तुम आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। CH3 गुड, CH2 CH2 OH। बिल्कुल, एक तो इन्होंने बनाया CH3 CH2 CH2OH, एक तो ये बन गया होगा, देखते हैं, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है, 3 2 5 और 2 7 और 1 8, गुड, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन 1 है। दूसरा दूसरा बन सकता है बेटा, इसमें बन सकता है, इस OH को देखो पहली पोजीशन पर है ना, इसको यहां लगा सकते हैं, तो हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं CH, और इस OH को यहां लगा दिया, और इसका जो हाइड्रोजन है वो आगे चले जाएगा CH3, ऐसे बन सकता है। तीसरी कोई संभावना है, बन सकता है, कैसे, इस वाले में इस ऑक्सीजन को बीच में ले आओ, इस H को इसके साथ लगा दो, ऐसे हो सकता है CH3 CH2O एंड CH3। अब देखो बेटे, इसमें हमने तीन फॉर्मूले बने हमारे पास, कितने फॉर्मूले बने, 3, और इन तीनों फॉर्मूले में हम समावता देखेंगे। तो यहाँ देखो बेटा, इस वाले में देखो समावता कैसे चेक करनी है, देखो पहले हम श्रृंखला समावता देखें, जिनमें श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न है, तो यहाँ श्रृंखलाएं भिन्न है, नहीं है, श्रृंखला भिन्न है, इनमें नहीं है, श्रृंखला तो समान है, तो इसलिए ये नहीं हो सकती, इसमें ये वाला नहीं होगा। दूसरा स्थान समावता, स्थान समावता की परिभाषा होती है कि इनमें श्रृंखला समान होती है, चेक करेंगे, श्रृंखला समान होती है किसमें, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, जो क्रियात्मक समूह भी होता है बेटा, क्रियात्मक समूह वो भी क्या होता है,
वो भी समान होता है। तो देखो श्रृंखला भी समान है, देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 श्रृंखला समान है, ठीक है। क्रियात्मक समूह भी समान है, देखो OH है, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH। और तीसरी चीज क्या भिन्न होती है इसमें कि क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखो ये पहली पोजीशन पर है, ये दूसरी पोजीशन पर है, तो इन दोनों में क्या कौन सी समानता दिखा रही है, ये दिखा रहा है स्थान समानता। इन दोनों में दिखा रहा है स्थान समावता, इन दोनों में क्या है, स्थान समावता। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ये चेक करना आप लोगों ने कि किसमें परिभाषा में क्या चीज आ रहा है। देखो स्थान समावता में दो चीजें समान आ रही है, श्रृंखला क्या होगी, समान होगी, क्रियात्मक समूह समान होगा, लेकिन क्या होगा, क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होगा। ये परिभाषाएं देखनी, तो वो मिलाना है और उसके आधार पर हमने कहना है। तो इसमें क्या है, इन दोनों में क्या निकल आया, इन दोनों में निकल के आया कि इनमें क्रियात्मक कौन सी समावता है, सॉरी स्थान समावता है। इन दोनों में क्या है बेटा, स्थान समावता। तो इन दोनों में स्थान समावता, किस किस में, इस और इसमें, ठीक है। इन दोनों में क्या हो गया, स्थान समावता। अब हमने चेक करना है, इन दोनों में तो हो गया स्थान समावता, अब क्रियात्मक समावता है क्या, देखते हैं, चेक करते हैं ना कि क्रियात्मक समावता इनमें है कि नहीं है ना। तो हमें क्रियात्मक समावता देखते हैं। देखो इस पहले इनकी तुलना करनी, ये पहला वाला और ये तीसरे वाला, ठीक है। तो ये दूसरे वाला है, तीसरे वाला भी हो सकता है ना। तो क्या है, क्रियात्मक समावता में चेक करते हैं कि वे यौगिक जिनके अनुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। देखो ये क्रियात्मक समूह है अल्कोहल का, और ये क्रियात्मक समूह है ईथर का, अणुसूत्र क्या है, समान है। तो इन दोनों के बीच क्या है, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, दोनों में कौन सी समावता है, क्रियात्मक समावता। देखो बेटा यहाँ क्रियात्मक समूह क्या है, OH है, यहाँ क्रियात्मक समूह क्या है, ईथर है, यहाँ क्रियात्मक समूह OH है और यहाँ ईथर है। इन दोनों की तुलना करेंगे, है ना। पहले और तीसरे में क्रियात्मक समावता है, दूसरे और तीसरे में भी क्रियात्मक समावता है, लेकिन इन दोनों में नहीं होगी। इन दोनों में कौन सी समावता है, इन दोनों में स्थान समावता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें देखना है किस टाइप से। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग में और चेंजेस आए होंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती है ना। पहले हमें लिखना है C4H हो गया 10 और O है, इसके कितने समावयवी होंगे, पहले तो समावयवी निकालें, है ना, और फिर उसके बाद चेक करना है कि इसमें कौन सी समावता है। तो जितना आपको आता है बेटा, बस इसमें बहुत सारे बनते हैं, लेकिन आप लोगों को जितना आ रहा हो वो बनाओ।
हो गया बेटा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बनाने में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे हो। चलो इसको होमवर्क मान लेते हैं कि इसको होमवर्क आप लोग करेंगे, आप लोग, ठीक है ना, और मुझे व्हाट्सएप करके देंगे इसको।